धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इसलिए मुझे परेशानी होता है इनके चंगाई सभा से। ये अपने क्रिश्चियन लोगों को बुलाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मार खाने वाला काम करते हैं, इससे मैं मारती हूँ। आप ज्योति शर्मा जी मौजूद है जो काफ़ी चर्चे पे रही है, और जिस तरह से अभी जो देखने को मिल रहा है, जिस तरह समाज में एक उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है कि एक सभा आयोजन होने जा रहा है जिस पर जो बलजिंदर सिंह जो है जालंधर से आने वाला है, जिस पर काफ़ी विरोध हो रहा है। ये विरोध का कारण जो है तर्क वितर्क से कुछ बातें जो सामने आई हैं, लेकिन हमारे पास ज्योति शर्मा जी, आज हम खुलकर इस विषय पर बात करेंगे कि बलजिंदर सिंह के आने से क्या दिक्कत है आप लोगों को। दिक्कत ये है कि ये जो परिवारों में जो दरार पैदा करते हैं, हमारी बहनों को खास तौर से इनके जो कार्यक्रम होते हैं, चंगाई सभा होता है, उसमें महिलाओं लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है, हिंदू। तो ये फिर जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इसलिए मुझे परेशानी होता है इनके चंगाई सभा से। ये अपने क्रिश्चियन लोगों को बुलाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो हिंदू बहन बेटियों को ये बुला के जो बरगलाते हैं, उसके बाद घर टूटता है तो उससे तकलीफ होती है। जो उरला में हुआ था, उरला का मुद्दा क्या था? क्योंकि बहुत सारे जो पास्टर हैं, हमने बात किए हैं, तो उनमें से बहुत सारे अधिकांश पास्टर लोग को इसकी जानकारी नहीं है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर जो गलत है उनको गलत कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पास्टर इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर इस तरह से कृत अगर होते हैं तो गलत बात है। तो ज्योति शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि उरला वाला जो क्या केस है, क्या पूरी मामला है, क्योंकि इस बात को जो है पास्टर लोग सुनना भी चाह रहे हैं। वो एक साहू परिवार है। वहाँ पहले सब सामूहिक रूप से रहते थे, उसके बाद वहाँ की एक उनकी बहू, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी महिलाओं को ये बरगलाते हैं, बुलाते हैं, बरगलाते हैं, परिवार को तोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार से एक उनके यहाँ की बहू जो है, उनके चंगाई सभा में, उनके चर्च में जाने लग गई थी, उनके बीच में। तो धीरे धीरे फिर वो अलग होने लग गई। तो घर में ही हनुमान जी का मंदिर है, तो वो महिला वहाँ पर, इनको जो शिक्षा दिया जाता है ना कि भगवान नहीं है, बाहर कर दो, पत्थर है, ये करो, तो वो पूरा हड्डी फेंकना, वहाँ पर मलमूत्र फेंकना, ये सब वो करती थी। तो उससे जो परिवार के अन्य लोग हैं उनको दिक्कत होता था कि हमारे इष्ट पे, आराध्य पे ये ऐसा ऐसा कर रही है करके। तो ये चीज़ हम लोगों को बताया गया, तो फिर उसी के लिए पूरे गांव वाले आक्रोशित हो गए थे, और उसी के लिए मैं भी गई हुई थी कि उनको समझाने के लिए कि आप जो कर रही हैं गलत है करके। तो उस समय उनके साथ में कुछ पास्टर लोग, कुछ और महिलाएं अन्य जो है उनको बरगला के जो धर्म परिवर्तन करवाए थे, वो सब लोग आए हुए थे। वहाँ मैटर ये था वहाँ का। जी ज्योति शर्मा जी, ये देखा जा रहा है, ये पाया जा रहा है, मिशनरियों का ये कहना है कि कोई भी अगर वो चंगाई सभा करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो आप उसको जो है मारने के लिए पहुंच जाती हैं। ये आपके ऊपर आरोप है वो मिशनरियों का। मैं मारने के लिए नहीं पहुंच जाती हूँ। वहाँ पर जिस तरीके से उन लोग हरकत करते हैं, जब हम उनसे बात करने जाते हैं तो वो छिप जाते हैं। कुछ भी हमारे भगवान के लिए बोलते हैं तो मैं अपने भगवान के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए गलत तो नहीं सुनूंगी ना। अगर मेरे भगवान को भला बुरा बोलेंगे तो वो मार खाएंगे। मार खाने वाला काम करते हैं, इससे मैं मारती हूँ। आप मेरे भगवान के लिए और मेरे हिंदू समाज के लिए गलत नहीं बोलेंगे तो मुझसे पीटेंगे नहीं। अगर नहीं पीटना है, बचना है ज्योति के मार से, तो हिंदू समाज को गाली देना और हमारे भगवान के लिए अनाप शनाप बोलना, और हिंदू बहन बेटियों को जो बुला के आप बरगलाते हैं वो बंद कर दीजिए। मैं मारने नहीं आऊँगी। चंगाई सभा में बताया जाता है कि प्रार्थना होता है, खाली प्रार्थना होता है। खाली प्रार्थना होता है तो क्या प्रार्थना करते हैं ये बताए तो सही हम लोगों को। वहाँ पर भगवान को, हमारे गीता को, हमारे भगवत गीता को, सभी देवी देवताओं को, कुल देवता को, सभी को ये जो क्यों बोलते हैं घर से देवी देवताओं को निकाल दो, ये प्रार्थना कहलाता है क्या? क्योंकि जो वहाँ जाते हैं और जो घर वापस हुए हैं वो खुद हमें बताते हैं वहाँ हमको ऐसा बोला जाता है करके। तो ये गलत है ना। हम तो किसी के, उनके समाज में जाके उनको नहीं बोलते, उनके समुदाय में जाके हम नहीं बोलते हैं कि आप उसको मानो और मत मानो। तो वो हिंदू समाज में क्यों बोलने आते हैं, क्यों बरगलाते हैं सबको? तो ये जो कुछ मूर्ख टाइप में जो लोग होते हैं, जो स्वयं जाते हैं और उनके 32वां ही बोलते हैं, 32वां लेते हैं, और उसके बाद फिर से वापस हिंदू धर्म में आते हैं, और वहाँ पर की सारी गतिविधियों को फिर आप लोगों को बताते हैं, फिर आप लोग उसमें आक्रोशित होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या एक्शन लेना चाहिए जो दोनों धर्म के बीच में आपस में भी लड़ा रहे हैं? कभी उधर ईसाई बन जाते हैं, कभी फिर हिंदू बन जाते हैं। क्या है ना, जब इंसान कुछ तकलीफ में और इसमें रहता है तो जो जैसा बोलता है थोड़ा सा बरगला देते हैं, उनको
धोखे में रख के उनको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो उसमें वो बहकावे में चले जाते हैं। लेकिन जब उनको समझ में आता है कि नहीं, ये लोग तो हमारे साथ में गलत किए हैं करके, तो फिर वो वापस आते हैं। वो लड़वाते नहीं, वो वहाँ की बातें हमें बताते हैं कि उन लोग हमको ऐसा ऐसा किए। जो 32वां है वो देखने हम नहीं गए हैं, जो वहाँ लिए हैं वो हमें बताते हैं जब घर वापसी करते हैं कि उन लोग ऐसा ऐसा करवाते हैं, हमको पानी पिलवाते हैं, ये सब चीज़ वो लोग बताते हैं। तो ये गलत है ना भाई, उसी का हम लोग विरोध करते हैं। आपने सैकड़ों लोगों को जो घर वापसी करवाए हैं हिंदू धर्म में, पुनः उसके हिंदू धर्म की स्थापना की उनके जीवन में, ऐसा कोई आपके नज़र के सामने, क्योंकि देखिए आप तो हजारों लोगों को वापस किए हो, लेकिन एक आध ऐसा केस जिसको सुनकर आपको भी हृदय जो है दर्द से भर गया हो? बिल्कुल, एक था जो अपनी बच्ची के लिए ये आए थे, सरगुजा से आए थे। जब हम लोग घर वापसी करवाए थे, यहीं दुर्ग में करवाए थे, 500 रुपए के लिए आज से 20 साल पहले वो धर्म परिवर्तन की थी। वो दीदी मुझे बताई कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे। तो उस चीज़ को मैं सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ था मुझे कि अपने धर्म को सिर्फ 500 रुपए के लिए और अपने बच्चों को खिलाने के लिए उसने धर्म बदला। और ये बोलते हैं कि हम गरीबों का इसका सहायता करते हैं। तो आप सहायता करते हैं तो फिर धर्म क्यों बदलवाते हैं? ओके, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर का वचन और कलाम समझाने के लिए बातचीत करता हूँ। हम जिस परमेश्वर की आराधना और भक्ति करते हैं और जमीन और आसमान का परमेश्वर है, स्वर्ग में रहने वाला ऊंचा और सच्चा परमेश्वर है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के खिलाफ में नहीं बोलते, लेकिन परमेश्वर को हम जरूर बोलते हैं कि हे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, धरती के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती और मसीह समाज में बहुत कुछ झूठा 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 शिक्षण चलता चला जा रहा है, उस स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में भी हम बातें खुलासा करते हैं। देखिए, हम धरती के लोगों की बाकी नहीं रखते, तो उस परमेश्वर के बारे में बाकी कैसे रखे? ये कहने का मतलब ये है कि उस परमेश्वर को भी हम बोल देंगे, है ना? हेलो, लोगों को बोलते बोलते हम परमेश्वर को भी बोलेंगे कि हे परमेश्वर, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ये लोग गुनाह कर रहे हैं, ये लोग गलती कर रहे हैं। परमेश्वर को भी बीच में लाकर बात करता हूं। मेरे यारों, मेरे तमाम भाइयों बहनों, कुछ लोगों का कहना है कि हम स्वर्ग के विरोध में बोलते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं यारो, हम उस परमेश्वर को भी बीच में लेते हैं, लोगों के बीच में, कि हे परमेश्वर, ये गलती कर रहे थे, आपने इन्हें क्यों नहीं सबक सिखाया, आपने इन्हें क्यों नहीं बोला? हम जिस परमेश्वर की आराधना और भक्ति करते हैं, उसने जीवन दिया है, उसने मोहब्बत दिया है, उसने सच्चाई दी है, उसने तेल पानी बेचने के लिए बातें नहीं करी, उसने नीचे गिराने की बातें नहीं करी, उसने पैसे का भाव, प्रार्थना का भाव लगाने के लिए बातें नहीं करी। हेलो, आप क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं मुझे पता नहीं, बल्कि मैं इतना आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को समझो। हम क्या बोलते हैं उसको बारीकी रीति से, थोड़ी सी बातों में ज्यादा बात समझो, टेढ़ा मत समझो, कटे कट मत समझो। हम उस परमेश्वर को भी अलग नहीं छोड़ देते, उसको भी साथ में लेते हैं कि हे परमेश्वर, हे स्वर्ग के परमेश्वर, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ये लोग गुनाह कर रहे हैं। अगर मैं कर रहा हूं, हे परमेश्वर, मेरे गुनाह को उसके सामने रखता हूं, हे परमेश्वर, मेरा ये गुनाह है, उसे कैसे ऐसे, उस परमेश्वर को ऐसे कैसे छोड़ दें हम, है ना? उस परमेश्वर को हमारी गलती को बताना है, लोगों की गलतियों को बताना है, उस परमेश्वर को बोलना है, प्रभु, आपके नजर में ये हो रहा था, आपने क्यों इनको छोड़ दिया? आपको क्या बोलना चाहिए? आपके नजर में ये सब कर रहे थे। हेलो, दाऊद राजा भी बोलता है कि मुझे छोड़ मत देना। यीशु मसीह खुद बोला था, हे पिता परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया? बोला था कि नहीं, बीच में लाए कि नहीं बात? तो उसी प्रकार से संसार में जो गुनाह हो रहा है, पाप हो रहा है, उसी में बोलूंगा, हे स्वर्ग पिता परमेश्वर, स्वर्ग के पिता परमेश्वर को भी बोलूंगा कि यहाँ ये गुनाह हो रहा है, अपराध हो रहा है, गंदगी कर रहे, तेल पानी बेच रहे, अबलाबा शबलाबा कर रहे, क्या क्या कर रहे हैं, लोगों को लूटपाट कर रहे हैं। बोलेंगे, बाकी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ आपका और मेरा परमेश्वर वो सहारा है, उसके बिना आपका कोई सहारा नहीं है।
तो उसने जो कहा वो करना है। फिर आप और मैं डूबते चले जा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आकर आप और मुझे डूबने से बचाया। जो डूबे हुए थे उनको बाहर निकाला। किस में डूबे थे? पानी और समुद्र की बातें मैं नहीं लाता हूं सामने। मैं आपको ये बताना चाहता कि लोग पाप में डूबे थे, लोग गलती में थे, लोग गुमराह में थे, लोग नासमझगी में थे, लोग क्या बोलना चाहिए, सच्चाई में नहीं थे, गुमराह थे। जिसमें सच्चाई आ जाती है वो आजादी को महसूस करता है, वो छुटकारा को महसूस करता है। हेलो, समझ में आता है आपको? मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप और मुझे यीशु की पहचान बन चुकी है, तो हम यीशु की पहचान लोगों को देंगे। हम किसी और संसार की पहचान नहीं देते, हम इसकी धमकी नहीं देते हैं। याद रखना, यीशु मसीह को अगर आपने मान लिया है तो उस यीशु मसीह को कैसे, किस रीति से छोड़ सकते हैं, उसकी सच्चाई को किस रीति से भूल सकते हैं, उस सच्चाई को अनदेखा कैसे कर सकते हैं। यारो, समझ में आता है तो समझ लीजिए। अपने आप को कहते हैं भविष्यवक्ता और छोटी सी बात को समझ नहीं पाते। मेरे बारे में इन्होंने कुछ ऐसे शब्द निकाले हैं, है ना, जल्द से जल्द दंड मिलेगा, या फिर जल्द से जल्द चैनल डिलीट हो जाएगा, चैनल डिलीट करवाएंगे। इनका ये कहना, करवाओ ना। हेलो, हम दूसरा चैनल और चालू करेंगे और खोलेंगे चैनल। हमें फॉलोअर्स की कोई कमी नहीं है, हमारे हजारों में फॉलोअर्स है। तत्काल फॉलोअर्स में इकट्ठा कर लूंगा दूसरा नया चैनल खोलने के बाद भी, है ना, समझ रहे? मेरा चैनल आपको डिलीट करना है ना? पासपोर्ट दूं क्या आपको मेरा चैनल हटाने के लिए? धमकियां देते हो ना, चैनल हटाने की बातें करते हो। गद्दार लोग, मसीह के लोग ऐसे होते हैं क्या? धमकियां देते हैं, है ना? परमेश्वर का प्यार, उसकी सच्चाई का अगर भूख और प्यास है तो आप आगे की ओर दौड़े। आपको कौन क्या बोल रहा है इसकी ओर देखने की आपको जरूरत नहीं है। ये पुलिस, वो वकील, अरे लोगों के खून के पैसे, लोगों के पसीने के पैसे की वकीलें कर रहे हैं। वो पुलिस को पैसा दे रहे हैं, बॉडीगार्डों को पैसा दे रहे हैं, लोगों के खून को ये चूस रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये गलत समझ लेंगे। फिर मैं खुलासा रीति से बताता हूं कि लोगों के पसीने के पैसे कमाए हुए, मतलब खून के पैसे, है ना, मेहनत के पैसे, ये लोग लूटपाट कर रहे हैं, खा रहे हैं। कौन लोग? ये चमत्कारी लोग भाव लगा रहे हैं, ये भाव वो भाव, इतने की प्रार्थना उतने की प्रार्थना, इतने का कार्ड उतने का कार्ड, ये भाव लगा रहे हैं। लोगों का खून चूस रहे हैं, एक एक बूंद चूस रहे हैं, एक एक रुपया लूट रहे हैं। अभी समझ में आ जाएगा कि नहीं? और खुलासा देना पड़ेगा आप लोगों को, है ना? ओरिजिनल खून की बात नहीं कर रहा मैं, जो लोगों का पसीना बहता है ना, जो लोगों का पसीना बहता है वो क्या है? उनके अंदर से ही तो आता है। उनका खून पसीना एक करके वो लोग मेहनत करके पैसे कमाते हैं, समझ रहे हैं? उसी का तुम लोग लूट रहे हैं, उसी का तुम लोग खा रहे हैं, उसी का तुम लोग क्या बोलना चाहिए कि गलत फायदा उठा रहे हैं। समझ रहे? ध्यान से आगे बढ़ो वरना तुम्हारी खैर नहीं। आप और मुझे भूख और प्यास है तो परमेश्वर तृप्त करेगा, आपकी मजबूती करेगा, आपको आगे की ओर बढ़ाता चला जाएगा। आप इतना कमजोर नहीं कि हिंदू लोगों से सहारा लेकर जिंदगी को बनाना चाहते हैं। हम हिंदू लोगों का सहारा खाने पीने के लिए नहीं लेते हैं, समझ में आता है? अपनी सुरक्षा के लिए नहीं लेते हैं हिंदू लोगों का सहारा, है ना? अगर हमारे ऊपर कोई विरोध करता है, हमारे ऊपर कोई विरोध करता है तो हम खुद निपटाते हैं वचन के द्वारा। समझ में आता है? बीते दिनों में हमारे ऊपर कुछ लोगों ने हंगामा किया तो हमने पुलिस केस वापस लिया। क्यों लिया मालूम? क्यों लिया? हमें परमेश्वर का वचन मालूम है यारो, हमें परमेश्वर का वचन मालूम है। हॉस्पिटल से डॉक्टरों ने पुलिस को बातें बता दी थी, है ना, कि तब जाके हमें हॉस्पिटल में एडमिट किया, है ना। तो हम पुलिस स्टेशन में जाकर केस वापस लिया और आगे की ओर लोगों को हम समझाना चाहते हैं, आगे की ओर लोगों को बुद्धि ज्ञान में बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे यार, है ना? बाइबल में लिखा है अपने भाई के साथ अच्छा रिश्ता बना ले, उसके बाद में परमेश्वर से मुलाकात करने की बात करना, उसके बाद में उसकी सेवा करने की बात करना। यारो, हमने सुधारा की बातें करी वचन के द्वारा। तुम परमेश्वर को पहचानते हो, परमेश्वर की पहचान लोगों को बांटो। धमकियां देना किसी और गिदड़ों का काम है,
शेरों का नहीं है ना। क्या बोलना चाहिए, डरपोक लोगों का काम होता है, जो क्या बोलना चाहिए वो धमकियां देते हैं, वो क्या बोलना चाहिए कि वो अलग अलग प्रकार के कारनामे सामने गलत गलत लाते हैं। हम किसी और को धमकी नहीं देते, हम सीधा बोलते हैं, जो भी करते हैं करके दिखाते हैं। याद रखना, ये आशीष राजकुमार है, ये छत्तीसगढ़ वाला नहीं है, ये गुजरात वाला आशीष राजकुमार है। इतना याद रखना। बजेंद्र सिंह को अगर मेरा नाम नहीं मालूम है तो आखिर मेरा वीडियो वहां तक पहुंच ही गया है ना। 2016 के अंदर हमने उसकी मीटिंग बुकिंग करवाई थी सेलवास के अंदर, है ना। उनके चमचे लोगों ने मुझे कम से कम कितना भाव कहा था मालूम, 9 लाख रुपए। वो भी मैंने उनको 3 दिन का बोला था, है ना, 3 दिन का बोला था। वो कहते हैं कि 2 दिन की ही मीटिंग होती है, वो भी केवल रात की होती है। केवल रात की मीटिंग का इन्होंने 2 दिन की रात की मीटिंग का इन्होंने क्या बोला था, 9 लाख रुपए। इनके कोई चमचे पास्टर लोग है ना। और फिर धीरे धीरे करके सौदा करते 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 3 लाख के अंदर नक्की हुआ था। और उसी साल ये बलात्कार के केस में पकड़ा गया बजेंद्र सिंह। समझ में आता है कि नहीं आता। आगे क्या किया उसने, सच किया या गलत किया वो जानता, उसका काम जानता है ना। आखिर हम इतना ही कहेंगे कि उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था, वो हम छानबीन कर लिए थे, उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था केस का, है ना। तो उसमें हमने छानबीन किया था, वो जो है सच वही मैं सामने बताऊंगा। तो इतना याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, पैसे की सेवा में बात बिल्कुल ना करें। लोग खुशी से देते हैं, खुशी से लेते हैं तो कोई बात नहीं, कोई हरकत नहीं, बाइबल मना नहीं करती है। खुशी से देने वालों को परमेश्वर भी, है ना, उनसे परमेश्वर खुश होता है। और जोर जबरदस्ती करोगे, तुम खिंचातानी करोगे, धमकी दे देकर करोगे, ये बो वो बो, बीज बो तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये बिल्कुल ना करें। ये सब फ्रॉड व्यक्ति हैं, इनसे सावधान होइए। प्रभु आप सबको सलामत करे, आमीन।